और मित्रों अभी भी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज 4 जुलाई 2023 से ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन का जो पवित्र महीना है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है। शिव भक्त इस दिन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। भगवान भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने का हर एक दिन अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कई मायनों में यह खास भी होता है। इस साल सावन के महीने की शुरुआत आज 4 जुलाई से हो रही है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। और मित्रों 19 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन में अधिक मास यानी कि मल मास जुड़ जाने के कारण सावन का महीना 30 दिन का नहीं बल्कि 59 दिन का होगा। सावन में 4 सोमवार के बजाय 8 सोमवार होंगे। सावन के महीने की शुरुआत आज यानी कि मंगलवार के दिन से ही हो रही है। ऐसे में जान लेते हैं आज के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में और आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन गौरी मंगला व्रत रखा जाता है। आज मंगलवार के दिन से सावन की शुरुआत होने के कारण तो चलिए जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में और गौरी मंगला के दिन आखिर ऐसा क्या क्या उपाय करें जिससे आपको कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों हिंदू पंचांग के अनुसार 4 जुलाई मंगलवार के दिन से ही सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन के पहले दिन मंगलवार होने से मंगला गौरी व्रत रखा जा रहा है। सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या मंगला गौरी का व्रत रखती है। मंगला गौरी व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। मंगला गौरी व्रत करने से अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन भी मिलता है और वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने और नव विवाहिताएं संतान प्राप्ति के लिए और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए मंगला गौरी व्रत रखती है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए जान लेते हैं आज के दिन की भगवान भोलेनाथ जी की पूजा विधि के बारे में और ऐसे क्या उपाय करें जिससे 3 राशि वालों की कर्ज से मुक्ति मिल जाए, कर्ज से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि मंगला गौरी का जो दिन होता है ना वो कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है। तो चलिए पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक संकल्प लिया गया है कि सावन के सबसे पहले सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र महीने के दिन तो एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों भगवान शिव शंकर का सबसे प्रिय महीना सावन की शुरुआत आज हो चुकी है और इस पूरे महीने भगवान शिव शंकर जी की भक्ति में भक्त लीन रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मंगला गौरी के दिन पूजा की विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें आज के दिन एक अद्भुत महासंयोग बन रहा है जिसका नाम है त्रिपुष्कर योग और इस दिन कुछ खास
से ऐसे उपाय भी किए जाते हैं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। सावन के पहले दिन यानी कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चूल्हा अर्पित करें और साथ ही चमेली के तेल से दीपक जलाकर भगवान श्री बजरंग बली की आरती करें और उनको बेसन या मोतीचूर के लड्डू और गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी। चलिए जान लेते हैं सावन के पहले दिन भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है और इसके बाद मन में या तो व्रत का या पूजा का संकल्प लेना है। फिर आपके घर में जो मंदिर है ना, जहाँ पर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करें और अगर संभव हो तो आप व्रत भी कर सकते हैं। और मित्रों आज के दिन भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक गंगा जल से करें। सावन के महीने के पहले दिन सुबह सुबह उठकर गंगा जल युक्त पानी से भगवान भोलेनाथ जी को स्नान कराएं, उनका अभिषेक करें और दोस्तों ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र और काले तिल मिलाकर भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव शंकर को आक, धतूरा और हर श्रृंगार के फूल भी चढ़ाएं और इस दौरान मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और भगवान शिव शंकर को मन पसंद भोग भी लगाएं। शिव चालीसा या शिव तांडव स्रोत का पाठ करें और अंत में भगवान शिव शंकर की आरती करें और दोस्तों जो आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं ना, उसको सभी में बांटें। इस तरह से आप विधि विधान के साथ अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे ना, तो गारंटी के साथ मित्रों भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं समर्थ करेंगे, सकल मनोकामनाएं सिद्ध करेंगे। चलिए जान लेते हैं आज सावन के पहले दिन मंगला गौरी व्रत वाले दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में, जिनको करने के पश्चात आप भी कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, ऋण मुक्त हो सकते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के पहले दिन यानी कि आज के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। तो सफलता प्राप्ति के लिए सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। व्यापार और नौकरी में सफलता पाने के लिए सावन के पहले दिन जो गरीब विवाहित स्त्री है ना, उनको श्रृंगार का सामान भेंट करें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और इससे आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि और तरक्की प्राप्त होती है। और उसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है ना, तो उससे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। चलिए अगला उपाय जानते हैं मित्रों कि अगर आपका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है तो सावन के पहले मंगलवार के दिन पूजा के समय राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान श्री राम की कृपा से और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं दूर होगी और आपका जीवन सुखी रहेगा। चलिए अगला उपाय है गृह दोष को दूर करने के लिए, गृह शांति करने के लिए। दोस्तों आपकी कुंडली में अगर कोई भी गृह दोष है और उसको आप दूर करना चाहते हैं तो सावन के आज के पहले दिन जल में काले तिल, गंगा जल और शहद के साथ सुगंध मिलाकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। इससे आपकी कुंडली का अगर कोई भी गृह दोष होता है ना, तो वो दूर हो जाता है और जीवन में आ रही बाधाएं या समस्याएं जो है ना, वो जल्द से जल्द समाप्त भी होती है। अगला उपाय है मित्रों घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए। दोस्तों अगर आपके घर में वास्तु दोष है और उसको आप दूर करना चाहते हैं तो आज मंगलवार के दिन महादेव का गंगा जल या दूध के साथ अभिषेक करें और इसके साथ ही या तो 11 या 21 बेल पत्र पर जय श्री राम लिखकर भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है और भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता है। और वहीं मित्रों
मित्रों, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या पति पत्नी के बीच आपके आपस में बनती नहीं है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, कुछ भी अगर समस्या आ रही है, मैरिड लाइफ से जुड़ी, वैवाहिक जीवन से जुड़ी, या विवाह का योग नहीं बन रहा है, सगाई का निश्चित नहीं हो पा रहा है और सगाई होकर बार बार टूट जाती है, तो आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात माता पार्वती से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी मांगलिक दोष है ना, वो समाप्त हो जाएगा। और मित्रों, अंत में भगवान शिव शंकर की चालीसा जरूर पढ़ें और उनकी आरती उतारें। और साथ ही आप घर आकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत मंगलवार के दिन हो रही है। तो इस तरह से शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय, जिनमें से अगर आप किसी को भी कर लोगे ना, तो साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान होगी और भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और उसके अलावा सुख, समृद्धि और वैभव के साथ ही आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।